हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका आरओ एआरओ एग्जाम की रणनीति के बारे में कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि सर हम पहले प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें, और साथ ही कुछ बच्चों का सवाल ये भी है कि पीसीएस और आरओ एआरओ में से किस एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपकी एज 26-27 साल से ऊपर हो चुकी है और साथ ही आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है या आपके पास कोई समय जॉब नहीं है, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा अभी आप जो अपनी तैयारी करनी है वो आपको आरओ एआरओ करनी चाहिए। ठीक है, पीसीएस तो क्या, पीसीएस आपका हर साल होता रहेगा, लेकिन आरओ एआरओ जो एग्जाम है वो आपका हर साल नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए, अगर आपका सिलेक्शन आरओ एआरओ में हो जाता है तो सैलरी भी आपकी अच्छी खासी मिलेगी आपको, और साथ में आपके जब इसके बाद आप पीसीएस की तैयारी भी इसमें रहकर जॉब में रहकर आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर देखिए, अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल है दोस्तों वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो उसको कितना भी आप पढ़ लो तो उससे कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम में, जो आपका मेंस एग्जाम होते हैं जीएस के 6 पेपर, उसमें आप आंसर नहीं लिख पाओगे सही से तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका मेंस एग्जाम देने का। ठीक है, अब मैं बताऊँगा आपको कि आरओ रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आज दोस्तों आपका हो गया 15 मार्च। ठीक है, तो दोस्तों आप कोशिश करिए 15 मार्च से लेकर के जो आपका सॉरी 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल तक दोस्तों केवल आप अपना प्री के एग्जाम पर फोकस करिए। मेंस के बारे में अभी आप मत सोचिए, कि दोस्तों होता क्या, देखिए पहले आप सोचोगे मेंस की तैयारी करें, प्री के बाद में कर लेंगे, तो दोस्तों हो सकता है कि फिर पता चला कि आपका मेंस की तैयारी तो हो गई लेकिन आपका प्री एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले आप कोशिश करिए 30 अप्रैल तक कम से कम दोस्तों, एक तो देखिए आपका इतिहास और एक आपका भूगोल, ये दोनों सब्जेक्ट दोस्तों आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए बच्चों को 45-46 दिनों में। ठीक है, इतिहास भी और साथ में भारत और इसका भूगोल भी। और इसके साथ साथ आपको डेली 1 घंटा जो हिंदी है दोस्तों वो तो आपको एग्जाम के टाइम तक पढ़नी है, जिसमें आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्य शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, विशेषण विशेष्य आपके हो गए, शब्द वर्तनी अशुद्धि आपकी हो गई, शब्द वाक्य शुद्धि। ठीक है, इतना टारगेट रखिए आप 30 अप्रैल तक का। अगर दोस्तों इससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इतिहास भूगोल का तो उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जाम की, दोस्तों जो आपका एग्जाम है, इतना मान लीजिए कि अगस्त से पहले कम से कम आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी कि अगस्त को एग्जाम में मांग तैयारी करिए। तो दोस्तों इसके बाद देखिए आपके पास मई बचेगा पूरा, जून बचेगा और साथ में आपका जुलाई बचेगा, यानी 3 महीने इसके बाद आपके और बचेंगे 30 अप्रैल के बाद। अब देखिए दोस्तों इन 3 महीने में क्या करना है, देखिए जो आपके और सब्जेक्ट बची हैं, इतिहास भूगोल तो हो गई आपकी, ठीक है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, यूपीजी के करंट अफेयर वगैरह, तो वो आपको तैयार करना है 3 महीनों में, यानी प्री की तैयारी आपको कंप्लीट कर लेनी है बाकी जो बची हुई है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक काम आपको और करना है कि जो आपकी मेंस में ऐसे राइटिंग आती है तो आपको कोशिश करनी है कि एक सप्ताह में आपका, ठीक है, एक ऐसे आपको लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें 3 महीने की बात की जाए तो लगभग आपके जो 12 ऐसे हैं, कम से कम 12 जो ऐसे हैं वे आपको तैयार हो जाएंगे। और इसका पता होगा कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा दोस्तों उसमें लगभग आपको 100 दिन का समय तो मिलेगा। तो चलो 3 महीने मानते हैं मोटा मोटा, तो मान लो 12-13 ऐसे आप वहाँ लिख लोगे, तो यानी टोटल मिलाकर जो आपके ऐसे हैं वो 25 ऐसे आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि जो आपकी हिंदी आती है मेंस में पारंपरिक, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, यानी जो आपकी लिखने वाली हिंदी आती है उसमें क्या करना है, देखिए एक तो आपका प्रशासनिक शब्दावली जो आपकी आती है 20 नंबर की प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक आपके मुहावरे लोकोक्ति आती हैं, और एक दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर। ये 3 दोस्तों जो आपके टॉपिक है, 3 टॉपिक आपको साथ में और तैयार कर लेने हैं आप मई जून जुलाई में। ठीक है, इतना आपका तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों बचेगा क्या आपके पास, देखिए 12-13 ऐसे बचेंगे मेंस के लिए, वो मैंने बताया आपको कि एक हफ्ते में आपको एक ऐसे लिखना है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए आपको जो पत्र लिख, एक तो आपका गद्यांश बचेगा आपका हिंदी में, एक बचेगा पत्र लेखन, और जो जीएस और हिंदी प्री की है वो आपकी मेंस में आती है तो उसकी तैयारी तो आपकी हो जाएगी, उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। और 3-4 महीने का जो मेंस के लिए करंट अफेयर वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गद्यांश, पत्र लेखन, और साथ में दोस्तों एक आपका पत्र लेखन जो सारणी रूप आपका आता है, ये 3 टॉपिक आपके बचेंगे। अगर दोस्तों डेली अगर मान लो आप 1-1.5 घंटा ही पढ़ते हो दोस्तों, आराम से 1.5-2 महीने में इन 3 टॉपिक को आप तैयार कर लोगे, इसमें कोई टेंशन आपकी नहीं है। ठीक है, इसको आप प्री के बाद भी तैयार कर सकते हो। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है,
जिसमें दोस्तों प्री और मेंस का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा। देखिए प्री का तो अभी आपको अभी मिल जाएगा, जैसे आप पेमेंट करोगे तो प्री का पूरा स्टडी मटेरियल आपको जीएस का हिंदी का भी मिल जाएगा, और साथ में अभी आपको 18 फरवरी तक का जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो बाकी करंट अफेयर एक बार मैं आपको बीच में प्रोवाइड कर दूँगा अप्रैल मई के आसपास में, और बाकी आपको एग्जाम से 20 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, पूरा करंट अफेयर आपको कवर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें गद्यांश, पत्र लेखन, सारणी रूप, इन सब की, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको साथ में एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको बता दूँ किस तरह से आपको गद्यांश के आंसर सॉल्व करने हैं, पत्र लिखना आपको कैसे लिखना, पत्र आपको कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, और साथ में देखिए जो आपका ऐसे आता है मेंस एग्जाम में, उसके मैं पहले बता चुका हूँ कि 25 से लेकर 30 जो इंपॉर्टेंट ऐसे आपके रहेंगे उनके नोट्स में आपको पीडीएफ हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी जो मैं ऐसे आपको दूंगा उसी को आपको पढ़ लेना है, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। यानी जैसे देखिए पता होगा आपको 3 पार्ट में आपके ऐसे आते हैं, तो एक एक पार्ट कम से कम हर ऐसे में आपको मिल जाएगा, 3 में से एक ऐसे जो मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं लगभग आपको 1000 शब्दों का ऐसे दूंगा, और आपको ये ऐसे कन्वर्ट करके आपको 600 वर्डों में लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है कुछ वर्ड आपके जो आप भूल जाते हो, लेकिन जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसको आप तैयार करना चाहिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। यानी दोस्तों इतना सब कुछ मिलेगा। यानी कि अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके अलावा ना तो प्री के लिए ना मेंस के लिए अलग से कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ में दोस्तों मैं बता दूं कि अगले महीने से अप्रैल से मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसे के नोट देना प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ दोस्तों मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसे के नोट दूंगा। ठीक है, और साथ ही कंप्यूटर हो गया, प्रधान शब्दावली, आपके मुहावरे होते हैं, इन सभी के नोट्स भी आपको मिलेंगे। यानी पूरे मेंस के नोट्स मिलेंगे आपको, और पूरा प्री के नोट्स मिलेंगे। और दोस्तों इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ, चाहे आपको ऑफलाइन कोचिंग जाओ चाहे ऑनलाइन कोचिंग जाओ, कोई भी आपको आर ओ एयर परीक्षा के लिए प्री और मेंस के कंप्लीट नोट्स आपको 200 रुपये में नहीं देगा। 200 छोड़ो दोस्तों, कोई भी आपको 1000-2000 रुपये से कम नहीं देगा। और आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग जो देखी होंगी आपने, तो वहाँ तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं आपसे मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। और अगर मान लो किसी आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो मुखर्जी नगर वगैरह बड़ी कोचिंग में, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे की तैयारी करते हो तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये आपसे लिए जाते हैं ऐसे की तैयारी के लिए। इतना सबको दोस्तों मैं मात्र आपको 200 रुपये प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों 200 रुपये इसलिए लिए जा रहे हैं क्यों दोस्तों, देखिए मैं आपके नोट्स बना के दूंगा, मैं आपको देखिए उसमें नोट्स बनाने में पेन पेपर, ठीक है, और जो आपका बुक्स वगैरह भी खरीदनी पड़ती हैं, और साथ में पेपर को स्कैन कराना पड़ता है, तो इन सब का भी खर्चा आपको लगता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, वैसे दोस्तों 200 रुपये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो किसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हो आप, तो एक दिन में आपके 150-200 रुपये जो आपके खर्च हो जाते हैं। तो इतना सबको दोस्तों स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है। अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और साथ देखिए दोस्तों बहुत जल्दी जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 300 से अधिक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको डेली स्टडी प्लान देना भी उसमें आपको स्टार्ट कर दूंगा। यानी डेली आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक किस दिन पढ़ना है आपको, तो उसी प्लान से अगर आप तैयारी करोगे तभी दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प आपके एग्जाम के लिए आपको मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।